हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। मेरठ से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। मेरठ के 10 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बता दें कि धमकी का ईमेल मिला है। ईमेल में लिखा है, तुम सब मरोगे, तुम्हारे बच्चों को मारना ही होगा, तुम लोग ऐसे ही हालात को डिजर्व करते हो। तो देखिए, तुम लोग ऐसे ही हालात को डिजर्व करते हो। यह धमकी ईमेल के जरिए स्कूलों को भेजी गई है। इसमें आगरा, कानपुर, मेरठ सहित कई शहरों के स्कूल शामिल हैं। धमकी की सूचना मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव मोड पर है। आनन फानन में स्कूलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो देखिए, मेरठ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मेरठ के 10 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी का ईमेल मिला है। ईमेल में लिखा हुआ है, तुम सब मरोगे, तुम्हारे बच्चों को मरना ही होगा, तुम लोग ऐसे ही हालात को डिजर्व करते हो। यह धमकी ईमेल के जरिए स्कूलों को भेजी गई है। इसमें आगरा, कानपुर, मेरठ सहित कई शहरों के नाम शामिल हैं। धमकी की सूचना के मिलने के बाद पुलिस सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। आनन फानन में स्कूलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बम निरोधक दस्ता और फायर सर्विस की टीमें सक्रिय हो गई हैं। ईमेल में देश भर के 159 स्कूलों को उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल में लिखा है, नमस्ते, हम आपको यह बताने के लिए लिख रहे हैं कि हमने इमारत के अंदर कई बम रखे हैं। विस्फोटकों को बड़ी कुशलता से छिपाया गया है। तुम सब मरोगे, तुम्हारे बच्चों को मरना ही होगा, तुम सुखी जीवन जीने के लायक नहीं हो, स्कूल खून खराबे में बदल जाएगा। यह संदेश भारत के हर स्कूल के लिए है, सिर्फ प्राप्तकर्ताओं के लिए नहीं। इस संदेश को पूरी गंभीरता से लो। तुम्हारे बच्चे अपने अंग या अपनी जान गंवा देंगे और हम खुशी खुशी समाचार देखेंगे और परिवारों को कष्ट सहते हुए देखेंगे। यह समय आ गया है कि भारत हमारी पीड़ा को महसूस करे। हम अपने जीवन से नफरत करते हैं और हम बच्चों को मार देंगे क्योंकि वो सबसे ज्यादा सदमा देते हैं। इस आतंकवादी हमले के लिए रोडकिल और साइलेंट जिम्मेदार है, ये कहा गया है। तो देखिए, ये जो धमकी भरा मेल है वो हम आपको बता रहे हैं किस तरह से ये धमकी दी गई है। एक बड़ा मामला। तो देखिए, बड़ा मामला और हमारे साथ नरेंद्र जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, देखिए, एक बड़ा मामला है, आतंकी धमकी दी गई है और सबसे बड़ी बात ये कहा गया है, तुम तो मरोगी, साथ ही तुम्हारे बच्चों को मरना होगा। देखिए, ये सोमवार की रात को करीब 12 बजे यानी अभी रात के वक्त आया है और इस कार्य को लेकर जो यहाँ पर सीरियस एसोसिएशन है उसकी तरफ से शिकायत की गई है पुलिस से। पुलिस ने इस मामले को बेहद संजीदगी से लिया और जो स्कूल है स्कूलों के अंदर सर्च ऑपरेशन कराया। इसके अलावा जो आसपास के इलाके हैं वहां पर भी जो जांच है वो कराई गई है। उसमें देखा गया है कि कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं। जो धमकी है उसमें साफ लिखा हुआ है कि स्कूलों के अंदर ही बहुत सारे बम छुपा कर रखे गए हैं और वहां का जो मंजर है उसको खूनी मंजर में बदल दिया जाएगा। कांवड़ यात्रा के चलते मेरठ और आसपास के जो जिले हैं वहां पर स्कूल फिलहाल बंद चल रहे हैं, लेकिन कल से यानी 24 जुलाई से स्कूल फिर से खुलेंगे। उसको लेकर पुलिस अलर्ट मोड में है और उन्होंने जो स्कूल है उनको भी अलर्ट किया हुआ है कि जो उनकी आंतरिक सुरक्षा है उसको सिक्योर करें, उसको और ज्यादा पुख्ता करें। इसके अलावा पुलिस के जो लोग हैं वो भी मौके पर चौकस रहेंगे और लगातार ये नजर रखी जा रही है, निगरानी की जा रही है कि इलाके में जहां जहां स्कूल है वहां किसी संदिग्ध को तो नहीं देखा गया है, कहीं कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो अवांछनीय है। और इसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि जो स्कूल को धमकी देने का जो ये पूरा मामला है इसमें जो मेल भेजने वाले संगठन है जिनमें जो संगठनों का नाम दिया गया है कौन है। बिल्कुल नरेंद्र, इससे पहले भी हमने देखा है कि कई धमकियां मिली हैं, फिर चाहे वो मेरठ का मामला हो या फिर दिल्ली की बात की जाए, कई ईमेल के जरिए धमकी दी गई। लेकिन देखिए, ये पहली बार हुआ है जब कहा गया है कि बच्चों को मरना ही होगा। कहीं ना कहीं ये बेहद ही गंभीरता से लेने वाला विषय है। क्योंकि ये स्कूलों की सुरक्षा और वहां पढ़ रहे बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। आपको ये बताएं कि जो मेल भेजा गया है उसमें देश भर के अलग अलग शहरों के
159 स्कूल शामिल हैं। इतने सारे ईमेल आईडी उसमें इंक्लूड किए गए हैं और उन सबको ये पूरा मेल भेजा गया है। इसीलिए पुलिस इस पूरे मामले को बड़े संजीदगी से देख रही है और ये भी पता लगा रही है कि जो मेल भेजने वाले लोग हैं वो कौन है, क्या उनका किसी आतंकी संगठन से कोई रिश्ता नहीं है या फिर वो कोई नए सृजित हुए आतंकी संगठन तो नहीं है। इस तरह की चीजें जो है वो लगातार देखी जा रही है। पुलिस कड़ी नजर इन पूरे मामले पर रखे हुए है और जो खुफिया इकाई है इलाके की उसको भी अलर्ट किया गया है। इसके अलावा जो सर्विलांस सेल है उसको भी अलर्ट किया गया है। तो ये बहुत सारी चीजें जो है वो लगातार चल रही है और आने वाले वक्त में ये इंश्योर कराया जाएगा पुलिस के द्वारा कि किसी मुसीबत में कहीं कोई घटना न होने पाए। और इसके लिए कल जब स्कूल खुलेंगे तो पुलिस स्कूलों के गेट पर और आसपास के इलाके बिल्कुल नरेंद्र, पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है क्योंकि जांच का भी ये बड़ा विषय है। बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो देखिए एक बड़ा मामला सामने आया है। अब मेरठ पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। ये धमकी उस स्कूलों को दी गई है। करीब 59 स्कूल हैं जिन्हें शामिल किया गया है मेरठ से। ये आपको बहुत बड़ी खबर हम बता रहे हैं जहां मेरठ के 10 स्कूलों को बम से उड़ाने की ये धमकी दी गई है। धमकी का ईमेल मिला है। ईमेल में लिखा है, तुम सब मरोगे, तुम्हारे बच्चों को मरना ही होगा, तुम लोग ऐसे ही हालात को डिजर्व करते हो। यह धमकी ईमेल के जरिए स्कूलों को भेजी गई है। अब देखिए जो पुलिस है वो भी पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। मामला बेहद ही गंभीर है। और चलिए अब बात करेंगे ऑपरेशन लंगड़ा की। अगर आप यूपी में रहते हैं तो आपने लंगड़ा ऑपरेशन के बारे में तो सुना ही होगा। ये नाम सुनते ही अपराधियों की रूह कांप जाती है। अगर आपने नहीं भी सुना है तो हम आपको बताते हैं। दरअसल यूपी पुलिस एनकाउंटर के दौरान बदमाशों के पैरों में गोली मारती है जिससे वो जिंदगी भर के लिए लंगड़ा हो जाते हैं। इसका मकसद है जान से नहीं मारना बल्कि अपराध से रोकना। अब तक सैकड़ों गैंगस्टर इसी ऑपरेशन का शिकार हो चुके हैं। यूपी पुलिस का ये स्टाइल चर्चा में है और इसे सॉफ्ट एनकाउंटर भी कहा जा रहा है कि जिसमें जान भी बचती है और कानून का डर भी बैठता है। लंगड़ा ऑपरेशन अब यूपी पुलिस की पहचान बन चुका है। बुलंदशहर के कोतवाली डिबायू क्षेत्र के मुखेना नहर के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और स्वाट टीम की बदमाश कुलदीप से मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग में कुलदीप घायल हो गया जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके से एक अवैध तमंचा, बाइक, जिंदा कारतूस और आला एक कत्ल बरामद हुआ है। कुलदीप पर 25,000 का इनाम घोषित था और वो लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन इस बार कानून का शिकंजा कस गया। उसके अपराध की राह अब बंद हो गई है। वहीं दूसरी तरफ नोएडा के सेक्टर 113 थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान नोएडा पुलिस के 2 शातिर बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके से 2 अवैध तमंचे, स्नैचिंग में इस्तेमाल की गई पीली धातु की चेन और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की गई है। गिरफ्तार बदमाश नोएडा एनसीआर में लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। आपको बता दें कि इन पर दर्जनों आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं। वहीं गाजियाबाद में भी चेन लुटेरा मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हो गया। पैर में गोली लगने से यह घायल हुआ। तमंचा और चोरी की बाइक बरामद की गई। टीला मोड़ क्षेत्र में देर रात ये मुठभेड़ हुई जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। लुटेरे से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। वहीं बदायूं में भी तस्वीरें यही देखने को मिली जहां बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार हुए। जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश घायल हो गए। 75,000 रुपए और 2 तमंचे, बाइक बरामद की गई। बिलसी के उजानी बिलसी मार्ग का ये पूरा मामला है।
वहीं मथुरा में भी शहर कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच रेलवे जंक्शन जाने वाली रास्ते के पास मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दो बदमाशों के पैर में गोली लग गई। दोनों आरोपी शांति नगर माल गोदाम रोड के रहने वाले हैं और हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे थे। पुलिस ने बदमाशों कब्जे से एक तमंचा और 4 कारतूस बरामद किए हैं। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं फिरोजाबाद में खैरगढ़ पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में कुख्यात लुटेरा रोबिन पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा और नकदी बरामद की। घायल लुटेरे को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। आरोपी रोबिन पहले से लूट की कई घटनाओं में वांछित था। इस मामले में उसका एक साथी पहले ही जेल भेजा जा चुका है। वहीं हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली, जहां 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। नईम इंद्रजीत को गिरफ्तार किया गया। लूट के 7,50,000 रुपए भी बरामद किए गए। गाड़ी और अवैध तमंचा बरामद किया गया। लिफ्ट के बहाने व्यापारी से लूट की थी। पिलखुआ कोतवाली पुलिस में ये मुठभेड़ हुई। तो देखिए, अब बात की जाए 2017 से 2025 की, तो ऑपरेशन लंगड़ा कुल 14,973 एनकाउंटर हुए। 30,694 अपराधी इसमें पकड़े गए हैं और 9,467 अपराधी के पैर में गोली लगी है, खासकर वो घायल हो गए हैं और 238 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए हैं। सबसे ज्यादा एनकाउंटर मेरठ जोन में हुए हैं। तो जो पूरा लंगड़ा ऑपरेशन है 2017 से 2025 के बीच का, वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे ज्यादा एनकाउंटर की बात की जाए तो वो मेरठ जोन में हुए हैं। और फिरोजाबाद से जितेंद्र है, मथुरा से गौरव है और बुलंदशहर से मनोज है हमारे साथ। जितेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी। ऑपरेशन लंगड़ा, जिसके तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है और सफलता भी यहां पर पुलिस को मिली है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। देखिए, ये अच्छी पहल भी बोलेंगे और इससे अपराधियों के हौसले पस्त होते हैं और आम जनता को पुलिस का जो समाज में विश्वास है वो बढ़ता है। फिरोजाबाद एसएसपी सोमनाथ दीक्षित की बात की जाए तो बात को कहने में स्पष्ट रूप से कोई दोहराए नहीं है कि अपराधी के लिए वो काल के समान है, यानी कि अपराध करेगा तो वो धराशायी होगा। आप एनकाउंटर इसे बोलते हैं और इसको आमतौर पर मीडिया ट्रायल में ऑपरेशन लंगड़ा की भाषा दी गई है। पूरे प्रदेश भर में ये बड़ा जोरों पे चल रहा है। अपराधी पकड़े जाते थे, जेल से छूट जाते थे, 20-25 दिन बाद फिर वो अपराध करते थे, लेकिन जेल से भले ही छूट जाएं, लेकिन उनके पैर में लगी हुई गोली वो उनकी अंतिम सांस तक खसकेगी और ये एहसास दिलाएगी कि मेरे द्वारा किया गया कृत्य, इसलिए ये मुझे उसकी सजा मिली है। कई लोगों को निर्दोष मारने वाले, कभी आरोपी को भीड़ के दौरान भी मार गिराया था। तो एक बड़ी कार्रवाई है और इसमें समाज को भी साथ देना होगा, क्योंकि ऐसे अपराधी समाज में पनप रहे हैं जो कि जेल जाने के बाद छूटते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं, अपराधों में बढ़ोतरी होती है। तो सरकार और एसएसपी जो जिलों में है उनकी अच्छी पहल है और इससे आम जनमानस में एक तरह से खुशी भी है और अपराधियों में कहीं ना कहीं एक बड़ा डर भी बैठ रहा है। गौरव हमारे साथ मथुरा से जुड़े हुए हैं। गौरव, ऑपरेशन लंगड़ा जोरों शोरों से चलाया जा रहा है और इसी के तहत बड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। मथुरा का ही मामला सामने आया जहां पुलिस और बदमाशों के बीच इसी अभियान के तहत कार्रवाई की गई। देखिए, अगर मथुरा जनपद की बात की जाए तो मथुरा में एसएसपी श्लोक कुमार का लंगड़ा अभियान जारी है और लगातार इस तरीके के अभियान एसएसपी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। जो बदमाश है उनको, जो बदमाश अपराध कर रहे हैं उनको सबक सिखाया जा रहा है। लगातार ये अभियान चल रहा है। देर रात का मामला है, कोतवाली थाना क्षेत्र में जब बदमाश निखिल उर्फ निक्की के साथ कोतवाली पुलिस की मुठभेड़ होती है और जो बदमाश था, सात्विक किस्म का बदमाश बताया जा रहा है, उसने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किए। जवाबी कार्रवाई ने पुलिस ने जब फायरिंग की तो मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। बदमाश पर आरोप है कि उसने इस तरह हम एक गेस्ट हाउस में घुसकर एक व्यक्ति को गोली मारी, वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। इस तरीके के लगातार बदमाश के खिलाफ एसएसपी श्लोक कुमार का अभियान चल रहा है। उनका कहना है कि जो जनता है उसमें सुरक्षा का भाव पैदा हो और जो अपराधी है उन पर खौफ हो। तो लगातार इस तरह की कार्रवाई मथुरा जनपद में देखने को मिल रही है। एसएसपी श्लोक कुमार का साफ निर्देश है, अपराधी अपराध छोड़ दे या जिला छोड़ दे।
बिल्कुल, अपराधी या अपराध छोड़ दें या जिला छोड़ दें, ये देखिए ये कहा गया है। और लगातार बुलंदशहर से हमारे साथ मनोज भी जुड़े हुए हैं। मनोज, अगर बुलंदशहर की बात की जाए तो यहाँ किस तरह से ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है, कितनी सफलता हाथ लगी? क्योंकि देखिए यहाँ का भी मामला सामने आया जहाँ इस अभियान के तहत लगातार बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, मुठभेड़ देखने को मिली है पुलिस और बदमाशों के बीच। देखिए, बुलंदशहर में लंगड़ा ऑपरेशन जारी है। एसएसपी दिनेश कुमार के नेतृत्व में जगह जगह चेकिंग की जा रही है और उनके आदेश अनुसार कार्रवाई की जा रही है। देर रात्रि जब मखैना पुल पर, जो नहर का पुल है, उस पर पुलिस चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान एक बाइक को आते हुए रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उसने भगाना शुरू किया और आगे जाके बाइक गिर जाती है। बदमाश ने जब घिरा हुआ देखते हुए, अपने को घिरा हुआ देखते हुए पुलिस पर फायरिंग की और पुलिस ने जवाबी फायरिंग में उसके गोली लगी है। बता दें, ये कुलदीप नाम का एक बदमाश था, एक डिवाई से वांछित चल रहा था। ये 25,000 का इनामी था। इसने एक छोटे से मासूम बच्चे का गला काट करके हत्या कर दी थी। पुलिस ने इसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल है, एक तमंचा है, जिंदा कारतूस है, खोखा कारतूस है और जो बलकटी थी जिससे उस बच्चे के, मासूम बच्चे की हत्या की थी, वो बलकटी बरामद की है। कहीं न कहीं जो बुलंदशहर पुलिस है ऐसे अपराधियों के खिलाफ आए दिन कार्रवाई कर रही है और अपराधियों को जेल भेजने का काम कर रही है। जी बिल्कुल, अपराधियों को जेल भेजने का काम किया जा रहा है। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा काफी चर्चाओं का विषय बना हुआ है क्योंकि एक बड़ी कार्रवाई इसके द्वारा की गई। और देखिए, सबसे ज्यादा जो एनकाउंटर हुए हैं वो मेरठ जोन में हुए हैं। तो पूरा ऑपरेशन लंगड़ा 2017 से 25 तक, या आप ग्राफिक जरिए समझ सकते हैं किस तरह से एनकाउंटर हुए हैं। बड़ी संख्या में जो अपराधी हैं, करीब 30,000 से ज्यादा अपराधी जो हैं वो इस अभियान के तहत पकड़े गए हैं। तो यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार चल रहा है और पुलिस को बड़ी कामयाबी भी हाथ लग रही है। यहाँ पर देखिए, अपराधियों में एक डर का माहौल है, तो इसे सॉफ्ट एनकाउंटर भी कहा जा सकता है। लगातार पुलिस की तरफ से इस अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है और एक बड़ी सफलता भी यहाँ पर पुलिस को हाथ लग रही है। तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में देखिए ये चलाया जा रहा है अभियान और इसकी सफलता भी हाथ लगी। लंगड़ा ऑपरेशन को लेकर ये ग्राफिक्स जरिए आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में कार्रवाई की गई है। तो देखिए, 2017 और 2025 की बात की जाए तो ऑपरेशन लंगड़ा में बड़ी संख्या में एनकाउंटर भी किए गए हैं। और गौरव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव, इस ऑपरेशन के जरिए लगातार कार्रवाई की जा रही है और जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, आम जनता में तो बड़ा संदेश जा ही रहा है। जिस तरह से चर्चा का विषय बना हुआ है ऑपरेशन लंगड़ा, वही जो अपराधी है उनमें भी कहीं ना कहीं एक बड़ा डर का माहौल बना हुआ है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। निश्चित तौर पर इस तरीके की जो कार्रवाई जो होती है जनपद में एसएसपी श्लोक कुमार के द्वारा की जा रही है, कहीं ना कहीं इससे जो जनता है वो काफी खुश नजर आती है और जनता को ये मालूम है कि अपराधी अगर कोई अपराध करेगा तो पुलिस उसको सख्त सजा देने का काम करेगी। कहीं ना कहीं जिस बात से जनता में खुशी होती है और जनता जो पहले जो भयभीत रहती थी अब वो निश्चित रूप से रहती है। और लगातार इस कार्रवाई के बाद जो लोग हैं, जो अपराधी टाइप के लोग हैं, उनमें भी एक भय है कि अगर हमने कोई अपराध किया तो हम पुलिस के लंगड़ा अभियान का शिकार हो सकते हैं। इस तरीके की कार्रवाई लगातार मथुरा जनपद में देखने को मिल रही है। कह सकते हैं प्रतिदिन लगातार जो पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ है उसका देखने को मिलती है। अभी जो बदमाश देर रात पकड़ा गया है, इसके कब्जे से तमंचा, खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस बरामद हुए। काफी दिन से ये बदमाश एक गेस्ट हाउस में घुसकर एक व्यक्ति को गोली मारी थी और काफी दिन से फरार चल रहा था। पुलिस की टीम इस बदमाश के पीछे लगातार लगी हुई थी। अब कह सकते हैं निश्चित तौर पर कोई अपराधी अपराध करने का काम करेगा तो पुलिस की टीम उसको सख्त सजा देगी। इस तरह की कार्रवाई मथुरा जनपद में लगातार देखने को मिल रही है। बिल्कुल, लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। और इस अभियान की बात की जाए तो इस अभियान का नाम सुनते ही, ऑपरेशन लंगड़ा सुनते ही अपराधी कांपते हैं, क्योंकि देखिए इस ऑपरेशन में अपराधी को जान से मारा नहीं जाता, पैर में गोली मारी जाती है। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़े के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है और मनोज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, देखिए लगातार ये कार्रवाई की जाती है। अगर बुलंदशहर की बात की जाए तो ये जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है ये कितना कामयाब साबित हुआ है?
देखिए जो लंगड़ा ऑपरेशन है उसको लेकर के एसएसपी बहुत सख्त है। उसको लेकर के अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनको आदेश दे दिए गए किसी तरह का अपने क्षेत्र में अपराध ना होने दें। उसी को लेकर के ये लंगड़ा ऑपरेशन चल रहा है और अपराधी घबराए हुए हैं और जो अपराध करने से पहले ये सोच रहे हैं अगर हमने अपराध किया तो हमारे पैर में गोली लगेगी और गोली लगेगी कहीं ना कहीं हमें जेल में रहना पड़ेगा। उसको लेकर के पूरी तरह एसएसपी सतर्क है और हर तरह कार्रवाई करने के लिए तैयार है। जो अपराधी है उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। जी बिल्कुल, ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो देखिए, ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कार्रवाई हो रही है और बड़ी सफलता यहां पर पुलिस को मिली है। और हापुड़ से मोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, अगर हापुड़ की बात की जाए, ऑपरेशन लंगड़ा कितना सफल हुआ है, किस तरह की यहां पर कार्रवाई की गई है, क्योंकि यहां का भी अभी मामला सामने आया है, पुलिस और बदमाशों के बीच भी इसी अभियान के तहत मुठभेड़ हुई है। देखिए, आपको बताएं, हापुड़ एसपी ज्ञानेंद्र सिंह का लगातार बदमाशों के खिलाफ लंगड़ा ऑपरेशन यहां पर जारी है, क्योंकि एसपी ज्ञानेंद्र सिंह का साफ तौर पर बदमाशों को संदेश है या तो अपराधी अपराध करना छोड़ दे या फिर जिला छोड़ दे। आपको बता दें, देर रात लगभग कोतवाली क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस की खास समाज बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश नईम और इंद्रजीत को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि इन बदमाशों ने 21 तारीख को एक कंपनी के मैनेजर से 9 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस लूट की घटना के लगातार खुलासे के लिए प्रयास कर रही थी। पुलिस की 2 टीमें यहाँ लगी हुई थी और लगातार बदमाशों की गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। देर रात ये बदमाश कार से सवार होकर कहीं भागने की फिराक में थे, जिसके बाद पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान इन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया है तथा इनसे 7,50,000 रुपए की रकम भी बरामद की है और एक गाड़ी भी बरामद हुई है। पुलिस ने बताया कि इन दोनों बदमाशों के साथ में एक महिला भी थी, जिसे भी पुलिस के द्वारा जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इन्होंने पुलिसकर्मी बताकर जो फैक्ट्री का कर्मचारी था उसको लिफ्ट दी और उसके बाद उससे 9 लाख रुपए का बैग छीनकर यहाँ से फरार हो गए थे। बिल्कुल, अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई और बड़ी सफलता भी हाथ मिली है। फिलहाल आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। आनंद स्वरूप एनएचआरसी के नए डीजी इन्वेस्टिगेशन बने हैं। यूपी कैडर के 1992 बैच के आईपीएस हैं आनंद स्वरूप। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए डीजी जांच बनाए गए हैं। 1 अगस्त 2025 से अपना कार्यभार संभालेंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से। तो आनंद स्वरूप को नई जिम्मेदारी दी गई है केंद्र सरकार का। ये बड़ा फैसला सामने आया है, जहां आनंद स्वरूप एनएचआरसी के नए डीजी इन्वेस्टिगेशन बनाए गए हैं। यूपी कैडर के 1992 बैच के आईपीएस हैं आनंद स्वरूप। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए डीजी जांच बनाए गए हैं। 1 अगस्त 2025 से अपना कार्यभार संभालेंगे। वहीं मथुरा शहर की सफाई व्यवस्था और जल निकासी को लेकर नगर आयुक्त जग प्रवेश लगातार सख्त दिखाई दे रहे हैं। नगर आयुक्त जग प्रवेश ने वार्ड संख्या 52 चंद्रपुरी और वृंदावन में छठीकरा मार्ग का निरीक्षण किया। नगर आयुक्त निरीक्षण के दौरान क्षेत्र में साफ सफाई की व्यवस्था और नालियों की स्थिति एवं जल भराव की समस्या को बारीकी से देखा। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने क्षेत्रीय पंपिंग स्टेशन का भी निरीक्षण किया, जो कि सुचारू रूप से संचालित अवस्था में पाया गया। नगर आयुक्त निरीक्षण के दौरान बाढ़ में जो कमी पाई उसको तत्काल ठीक करने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।